कि बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी सर्विसेज में, पॉलिटिशियन में, उसको जो है इरोड किया जा रहा है। सर्विसेज के आरक्षण को समाप्त करने के लिए बहुत सी तरकीबें ये मचाई जा रही हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो गलत जात के आधार पर शुल्कास का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। हर जीवन के हर पहलू को टच करती है आरक्षण, इसलिए होना चाहिए। बाबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था। अब ये प्रथा नेताओं ने भी शुरुआत कर दी है। वो अपनी जात को छिपा करके और जात के नाम पर दूसरी जात रख करके वो जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कैंडिडेट बन जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा एसपी सिंह बघेल का। एसपी सिंह बघेल लिखते हैं, बघेल हैं इतने सालों से। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम तो धनगर हैं, धनगर के आधार पर हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, धनगर सुकास्ट है। तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर बघेल मीन्स गलरिया, जो बैकवर्ड क्लास के आते हैं। और उनके पास तो 3 सर्टिफिकेट थे। एक छत्री का सर्टिफिकेट स्कूल डेज में पढ़ते थे, और उसके बाद बघेल का सर्टिफिकेट है, तीसरे जो है सुकास्ट का सर्टिफिकेट लेकर के धनगर के नाम से, धागर के नाम से, धागर जो सुकास्ट में है, धनगर सुकास्ट नहीं है। तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष। आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई ये धनगर है, धनगर नहीं है, और धनगर दिखता भी है तो धनगर शुल्कास में सम्मिलित नहीं है। हाईकोर्ट ने भी कहा है, महाराष्ट्र में भी कहा है। अब इसको रद्द करूंगा। अपने जितने भी अन्य पार्टी के अगेंस्ट जितने हैं उन लोगों को इकट्ठा होकर के ये देखना चाहिए कि ये इस तरह की जांच कराई जानी चाहिए पूरे देश में कि किस तरह से ऐसे सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये बघेल कैसे जो अनुसूचित जाति का बन गया। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास पेशकश। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। साथियों, आपको बता दें, मेरे बीच में एक महान शख्सियत मौजूद हैं। भारत में विभिन्न योजनाओं को चालू करके और बहुजन समाज के उन गरीब तबके, शोषित समाज को उन्होंने विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत ही सहायता की है। हमारे बीच में पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि ये मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, पूरे भारत में है। साथियों, ये जाति भेदभाव बहुत बड़ी चीज है, और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो जाति भेदभाव को लेकर के ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके खिलाफ, इसको समानता लाने के लिए जो हमें आरक्षण दिया, जो रिजर्वेशन दिया, और उन रिजर्वेशन देने के बाद में भी आज वर्तमान में जो समाज में एससी, एसटी, ओबीसी को जो कमजोर करने की जो साजिशें रची जा रही हैं अन्य वर्ग के द्वारा, विशेष रूप से हम देख रहे हैं अभी कि आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग के लोग नौकरी ले रहे हैं, और दलित समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग अपने ही आरक्षित सीटों से वो वंचित हो रहे हैं, रिजर्वेशन से वंचित हो रहे हैं। इस खास मुद्दे पर हमारे बीच में सर बात रखेंगे। सर, इस पर क्या सोचते हैं आप? नमस्कार भाइयों बहनों, इन्होंने जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया है वो हमें भी बड़ा आहत पहुंचाने वाला है कि बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी सर्विसेज में, पॉलिटिशियन में, उसको जो है इरोड किया जा रहा है। सर्विसेज के आरक्षण को समाप्त करने के लिए बहुत सी तरकीबें ये मचाई जा रही हैं कि जो सर्टिफिकेट हैं वो गलत जात के आधार पर शुल्कास का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और अपनी नौकरी कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं। इसको अभियान चलाया जाना चाहिए पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसको देखें, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को खतरा पैदा होता है और बाबा साहब के संविधान के विपरीत भावना से कार्य होता है। हम चाहते हैं कि जो शुल्कास की जगह है वो शुल्कास से ही भरी जाए, और जनरल की से किसी भी हालत में उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई उनको रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे उदाहरण है, यह केवल नौकरी के लिए नहीं है। नौकरी केवल आरक्षण पूरा करना केवल इसलिए नहीं, ये आर्थिक उसकी विषमताएं दूर करने में भी सहायता देती है, और हर जीवन के हर पहलू को टच करती है आरक्षण, इसलिए होना चाहिए। बाबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बाहर भेजे जाने चाहिए लड़के, जिससे कि वो भी आत्मसम्मान के आधार पर आगे बढ़ सकें। यह तो सर्विसेज का है। रिक्रूटमेंट के समय में हमने पर्सनली जो मेरिट के आधार पर रिक्रूटमेंट होते थे, तो एक दिन बैठक हुई जिसमें कल्याण किशन साहब थे, चीफ सेक्रेटरी थे, तो और सारे सेक्रेटरी थे। जिस सारे सेक्रेटरी के सामने हमने बात ये रखी कि ये जो दैनिक वेतन पे एडहॉक में
और कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उसमें भेदभाव होता है और शिवकास्ट के लोगों को उसमें वंचित किया जाता है। वो पहले हर आदमी हर ऑफिस पे वो जो है शिवकास्ट के जगहों पे भरने के लिए जनरल से भर लेता है, एडहॉक ले लेता है पहले, उसके बाद में रेगुलर करा देते हैं। ये बहुत प्रथा चलती चली आ रही थी। एक दिन उस बैठक में हमने कहा कि साहब ये गलत है और इसमें एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट और इस पर भी आरक्षण होना चाहिए। तो कन्विंसिंग होने के आधार पर उन्होंने कह दिया कि साहब नहीं। और मैंने कहा साहब मेरिट क्या होती है? मेरिट तो हम जो लिखें, जो सीनियर ऑफिसर लिख दिया कलेक्टर और में, उसको आप मेरिट मानते हो। तो मैंने ये भी खत्म होनी चाहिए प्रथा, क्योंकि सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ अनफिट फार्मूला मैंने लगवाया और कल्याण किशन और सारे सेक्रेटरी पूरे प्रदेश के बैठे हुए थे और सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन अनफिट फार्मूला लगाने पर उनका प्रमोशन हुए और बहुत अच्छे अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक पहुँचे और संचालन भी बहुत अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा संचालन हुआ। जैसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि उनकी वजह से गड़बड़ हुआ है। ये तो कहने वाली बातें हैं, तो इसको जो है बंद होना चाहिए और उनका सीनियरिटी के आधार पर ही, सीनियरिटी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ अनफिट, आप बेईमान है, बदमाश है, चोरी चपाटी करने वाला है, उसको निकाल दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको प्रमोशन मत करिए। मगर इनका जो प्रमोशन हो वो इन्हीं की लिस्ट बना करके होना चाहिए। अब ये प्रथा नेताओं ने भी शुरुआत कर दी है। पॉलिटिशियन के लड़के या पॉलिटिशियन के सपोर्ट, बड़े बड़े हाई नेताओं के सपोर्ट से जो नए नए पॉलिटिशियन बने हैं, वो अपनी जात को छिपा करके और जात के नाम पर दूसरी जात रख करके वो जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कैंडिडेट बन जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा एसपी सिंह बघेल का, जो जिनके खिलाफ मैं 2 बार लड़ा हूँ आगरा में, और दोनों में एसपी सिंह बघेल लिखते हैं और बघेल हैं इतने सालों से। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम तो धनगर हैं, धनगर के आधार पर हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, धनगर शिवकास्ट है, तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दिया। लिखते बघेल हैं। हाँ बघेल है, अभी भी एसपी सिंह बघेल लिखेंगे, देखा होगा। और बघेल मीन्स गडरिया, जो बैकवर्ड क्लास के आते हैं। और उनके पास तो 3 सर्टिफिकेट थे, एक छत्री का सर्टिफिकेट स्कूल डेज में पढ़ते थे, और उसके बाद बघेल का सर्टिफिकेट है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में उनके जो बंदूकधारी रहे, और तीसरे जो है शिवकास्ट का सर्टिफिकेट लेकर के धनगर के नाम से, धागर के नाम से, धागर जो शिवकास्ट में है, धनगर शिवकास्ट नहीं है, तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया अनुसूचित जात के आयोग के अध्यक्ष श्री पीयर पुनिया ने, के साथ दोनों एक हैं। इसका सहारा लेकर के वो इलेक्शन में गए, जबकि उन्होंने माननीय मंत्री समाज कल्याण ने बड़ा साफ कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में, राज्यसभा में, कि कोई भी जात जो शिवकास्ट की जातियों में सम्मिलित है प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन में, उसके अलावा कोई जात शिवकास्ट नहीं हो सकती, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। मगर वो मंत्री जी तो उनको हटा दिया गया, वो राज्यपाल है कर्नाटका के, अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर वास्तविकता है कि जो हमारे समाज के लोग बैठे हैं, जो मंत्री जी बने बैठे हैं, और एक तो लॉ मिनिस्टर बने हैं, वो कभी भी हमने लिखा भी है, मगर उनको सुन के नहीं किया। वो अपने लगे हुए धंधे में, वो हर बार पहले 5 साल निकाल देंगे, अब फिर 5 साल निकालेंगे। और जो ये यहाँ तक कि अब चीफ सेक्रेटरी से हमने बात की तो वो कह रहे थे अब तो हाई कोर्ट में जाना है, तो हाई कोर्ट में लड़िए, 5 साल फिर निकाल जाएंगे, तब तक 5 साल निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मगर जो आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई ये धनगर है, धनगर नहीं है, और धनगर दिखता भी है तो धनगर शिवकास्ट में सम्मिलित नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कहा है, महाराष्ट्र में भी कहा है। अब इसको जो है यहाँ देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं इसको निरस्त किया जाए और इलेक्शन पूरा आगरा में पुनः इलेक्शन कराए जाएं, जिसमें कि फेयर डील हो, समानता का व्यवहार हो। अन्यथा तो ऐसा हो रहा था, हम जब आपत्ति इनके खिलाफ की थी एसपी सिंह बघेल को कि ये कैसे हो सकता है कि इनके पास 3 सर्टिफिकेट में, हमने कॉपी दी थी उसकी, हमको उसका सामना नहीं करने दिया और उसको जो है कह दिया आपकी, हमसे कह दिया कि आपकी तो स्क्रूटनी होगी, आप जाइए। और कप रहे थे सब लोग, सारे अधिकारी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दबाव है उनके ऊपर, और उसके जो है एसपी सिंह बघेल को हमारे एब्सेंस में एक सर्टिफिकेट टाइप कर दे दिया कि आपका जात सर्टिफिकेट वैध है। तो कौन सा जात सर्टिफिकेट है? 3 उनके पास है, कौन सा जात सर्टिफिकेट वैध है? मगर क्योंकि दादागिरी है, अब कर दिया। हमने उनको इलेक्शन कमिश्नर को भी लिखा है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बताया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके बिना अप्रूवल के कोई भी कास्ट न बदली जा सकती है और न उसे घटाई जा सकती है, न ऐड की जा सकती है। खुले तौर पे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
जो दलितों का हक है, जो एससी समाज का हक है, उसको जो है छीना गया है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी अन्य जात वो हैं पार्टियां हैं अगेंस्ट रूरल पार्टी के अगेंस्ट जितने हैं, उन लोगों को इकट्ठा होकर के ये देखना चाहिए कि ये इस तरह की जांच कराई जानी चाहिए पूरे देश में कि किस तरह से ऐसे सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये बघेल कैसे जो अनुसूचित जात का बन गया और कैसे वो प्राइम एक जात में बन गया। इमीडिएट अगर जांच हो जाए तो वो उसने अपराध किया है एंड वो अल्टीमेटली अपराध के भागीदारी होंगे। जी, तो इस दरमियान में वो जेल भी जाने की संभावनाएं बनेगी। वो तो कानून में जब होगा, तो जो कानून में गलत काम किया होगा तो कोई भी हो, छोटे से बड़ा, उसको तो जेल जाना ही चाहिए। अगर नहीं जाता है तो पक्षपातपूर्ण बिहेवियर उसके पक्ष में हो रहा है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि एक जात का आदमी है, छोटी जात के आदमी को छोटी जात का बन के और फिर सीना जोड़ के दिखा रहा है कि मैं तो एसपी सिंह बघेल हूँ और फिर भी मैं आरक्षण के आधार पर एससी की रिजर्व सीट पर ही लड़ूंगा। जी बिल्कुल। इतना ही नहीं, राजनीति में भी ये हाल है और एजुकेशन में, नौकरियों में भी यही दुर्दशा वर्तमान में चल रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट बना करके, कास्ट सर्टिफिकेट बना करके अन्य जनरल कैटेगरी के लोग जो है, दलित समाज की, एससी एसटी ओबीसी समाज के, उनके हक और अधिकार रिजर्वेशन पर जो है वो अपना जो है दम भर रहे हैं। तो ये चुनौती है सरकार को, की चुनौती है, सरकार इस पर ध्यान दे और ऐसे जो है नियमों पर जो लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा करके जो दलित समाज का हक छीन रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।